जगन्नाथ। अपन मनन को मो स्वागत जमुछी। आजी जगन्नाथ रे यही धरती पर आशी के मुँह बहुत गौरवान्वित आछी। आज बहुत ही शुभ दिन है, हनुमंत जयंती भी है। हनुमान जी की जयंती है। भगवान हनुमान का पूजा करके सुबह आया हूँ और आप तो सामंतो जी हनुमान के बहुत ही बड़े भक्त हैं। मैं दर्शन करने जा रहा था, ये उधर से आ रहे थे। मुझे बाद में पता चला कि ये दर्शन करके आ रहे हैं। तो आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो जोरदार भगवान को, हनुमान जी को मुट्ठी बांध के बोलिए जय हनुमान। बहुत खुशी है हमारे इस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किड्स के इस संस्थान में यह जो G20 के ही आयोजन के अनुसार जो यूथ 20 परामर्श समिति के कार्यक्रम में जो आज आप सारे लोग आए हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन है। मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में जो मंच पर विराजमान हैं और जो मंच के बाहर है, सबका नाम लेना काफ़ी समय लग जाएगा। मैं जो मंच के बाहर बैठे हुए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारत के भी और भारत के बाहर के भी, और जो भी इस प्रकार के मुख्य रूप से आज यहाँ के आतिथ्य को स्वीकार किया है, मैं उन सबको हाथ जोड़ के आपका नमस्कार करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान यहाँ जो श्री तुषार कांति बेहरा जी, माननीय गृह राज्य मंत्री, खेल और युवा सेवाएं और E&IT भारत सरकार से नहीं बल्कि उड़ीसा सरकार के, है ना, उड़ीसा सरकार से हमारे मंत्री हैं, युवा है। और डॉक्टर निकोलस सैमुअल मुगर, माननीय सांसद सदस्य स्विट्जरलैंड, कल वो साथ में आए हैं हमारे साथ। श्री वीरेंद्र शर्मा, माननीय सांसद यूनाइटेड किंगडम। डॉक्टर रॉबर्ट पिंकेटर, पूर्व सदस्य अमेरिकी कांग्रेस। हमारे यहाँ पर आए हुए जो मिस्टर रूबन गौशी, हाई कमिश्नर ऑफ माल्टा। श्रीमती मीता राजीव लोचन, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स। साथ ही मंच पर उपस्थित श्री रिकी केज, मल्टीपल ग्रैमी विजेता रिकी केज जी, और इस कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजन किया है, जिन्होंने सबका ख्याल रखा है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को आपने सुशोभित करने का काम किया है। ऐसे हम सब लोगों के प्रिय और एक ऐसे शिक्षाविद जिन्होंने इस संस्थान का आज से लगभग 2 युग पहले इन्होंने स्थापना किया, और आज देश विदेश में इस संस्था का नाम, इस संस्था से गए हुए छात्र छात्राएं देश भर में और दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं। यह श्रेय हमारे माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद श्री अच्युत सामंत जी, हमारे बहुत ही नेक मित्र कहिए, छोटे भाई कहिए, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं और मैं उनका एहसानमंद हूं कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और यहाँ के मुख्यमंत्री जी, इन सब लोगों के सहयोग से आपने बहुत ही एक इतना भव्य कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। मैं सचमुच में आपको हृदय से आपका अभिवादन करता हूँ। अच्युत सामंत जी को, प्रोफेसर सस्मिता सामंत जो कुलपति हैं स्किट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के,
उनको भी शुभकामना। प्रोफेसर सरनजीत सिंह, प्रो वाइस चांसलर किट के टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी, और सभी हमारे सम्मानित बंधुगण, भगिनी, पत्रकार मित्रों, मैं शुरुआत कहाँ से करूं? मैंने हनुमान जी का मुट्ठी बांध करके, युवा शक्ति का प्रतीक हनुमंत शक्ति होता है। हनुमंत की शक्ति अगर जग जाए तो देश और दुनिया को हम जगा सकते हैं और देश और दुनिया को बना सकते हैं। हमें युवा शक्ति, मुझे याद आ रहा है 1884 का उस धर्म संसद का, जहां पर नरेंद्र नाम के व्यक्ति ने भारत के बारे में उस धर्म संसद में कहा था कि 2021 के बाद जो वर्ष होगा, 21वीं शताब्दी, वो भारत का होगा, वो भारत का होगा। ये बात धर्म संसद में 1884 में शिकागो में नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने कहा था। और वो नरेंद्र, जिन्हें वहां बोलने नहीं दिया गया था, कैसे कैसे वो पहुंचे थे। उस नरेंद्र ने भारत के सनातन संस्कृति के विषय को जिस प्रकार से दुनिया भर के लोगों के सामने रखा, उसके बाद वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने गए। मैं आज स्वामी विवेकानंद को, भारत के आधुनिक संत को नमन करता हूं, जिन्होंने देश को और दुनिया को, उन्होंने कहा था युवाओं के लिए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराण बोधता, उठो जागो और लक्ष्य तक पहुंचे बिना विश्राम मत करना। यह है युवा शक्ति का संदेश, स्वामी विवेकानंद का संदेश। भाई और बहनों, भारत बदल रहा है। कभी भारत दुनिया की ओर गिड़गिड़ाते हुए देखा करता था, और आज दुनिया भारत की ओर झुका हुआ दिखाई पड़ता है। यह है बदलता हुआ भारत, न्यू इंडिया। यह है बदलता हुआ भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में नया भारत, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था और मैंने 2010-11 में सूरत के मैदान में कहा था, उसी नरेंद्र का रूप नरेंद्र मोदी में प्रवेश कर गया है। स्वामी विवेकानंद के सपने को साकार करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी आज देश और दुनिया में एक लौता नेता ऐसे हैं जो सबका विश्वास अर्जित करके और सबके प्रयास से इस देश को और दुनिया में भाईचारे के संबंध को, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम के इस मूल मंत्र से सबको जगाने का, सबको अपनाने का काम किया है। संगच्छध्वम संगबद्धध्वम, सब साथ चले, सब मिलके चले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति, साथ चले, मिलके चले और पूरे दुनिया भर के लोगों को शांति का संदेश भारत ने दिया है। ये भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व को हमने अपना समझा है। आज 7 दशक बीतने के बाद मई 2014 के पहले भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें स्थान पर था और आज 8-9 वर्षों में हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई है और 5वें स्थान पर हम पहुंच गए हैं। और हमारा लक्ष्य विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था
पर केंद्रित है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था पर पहुंचेंगे, यह हमारा संकल्प है। हम उस सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी 2 दिन पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में तृतीय अर्थव्यवस्था के कॉन्फ्रेंस में वहां सम्मिलित हुआ था। मैं गौरवान्वित हूं कि किस प्रकार से आज भारत के लोग, जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन 8-9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो करिश्मा हुआ है, ये आप सबके सामने है। अभी तक भारत को केवल सांस्कृतिक विरासत का महादेश ही कहा जाता था, किंतु अब यह सामरिक और आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। बदलते भारत का स्वरूप यह है कि उसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत के हाथों में है। G20 आज उनकी अध्यक्षता में सौंपा गया है। यह हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। G20 देशों के पास 95% पेटेंट है, 95%। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद उसका 85%, 85% की भागीदारी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% की हिस्सेदारी है और विश्व की 65% जनसंख्या वाला संगठन G20 है। यही नहीं, इस समूह में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी शामिल है। भाई और बहनों, यह समूह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना तथा उसको तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत इस समूह का अध्यक्ष होने के कारण सन 2023 G20 शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा, विषय वस्तु और फोकस क्षेत्र भारत निर्धारित करेगा। जो हम तय करेंगे, जिसका संकल्प लेंगे, उसे प्राप्त भी करेंगे, क्योंकि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि विश्व के 65% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमारे देश में तो ये कहा गया है अभ्यागत के लिए, अभी देखो अच्युत सामंत जी ने एक एक अतिथि का किस प्रकार से नमन हो करके और उनका स्वागत किया। एक एक व्यक्ति यहाँ अभिनंदन करने का काम इन्होंने किया। ये है भारत की संस्कृति, ये है हमारी सभ्यता। भाई और बहनों, हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है, अभ्यागतं श्रांत मनोव्रजन्ति देवाश्च सर्वे पितरो आगणस्य तस्मिन् दविचे पूजिसे पूजिता स्युर्गते निराशः पितरो व्रजन्ति। इसका अर्थ है, जब अतिथि और अभ्यागत घर पर आते हैं, कहते हैं कि उसके पीछे समस्त देवता जन और यहाँ तक पितृदेव और अग्नि भी पदार्पण करते हैं। इसीलिए तो हमारे देश में कहा गया है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। आप सभी देवत्व रूप में आज यहाँ पधारे हैं। भाई और बहनों, कोविड-19 वैश्विक महामारी के उस कालखंड को हम सब लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने झेला है। और मैं उस समय स्वास्थ्य मंत्रालय का काम देख रहा था। मुझे मालूम है कि किस प्रकार देश की आर्थिक स्थिति नहीं, दुनिया की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। लेकिन भारत कभी भी अपने आप को उतने महान आपदा को झेलते हुए भी हमने अपने आप को अस्थिर बना करके रखा। दुनिया के 176 देशों को हमने दवा भेजने का काम किया था उस कोविड की महामारी में। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जहां स्वदेशी वैक्सीन को, जो 15 साल में वैक्सीन तैयार होता था, लेकिन भारत में 9 महीने के अंदर में 2-2 स्वदेशी वैक्सीन बना करके हमने न केवल अपने लिए बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के उस भावना से विश्व के उन देशों को भी हमने कोविड महामारी में वैक्सीन भेजने का काम किया। यह है बदलता हुआ भारत।
यह है बदलता हुआ भारत का परिदृश्य। भाइयों और बहनों, मैं विशेष करके जो मुझे लग रहा है कि जो कोविड के बाद जो राजनीतिक उथल पुथल और उसके कारण जो अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था की विकास दर वो नगण्य हो गया है। हमें एक मजबूत, संतुलित और समावेशी रिकवरी के लिए G20 द्वारा संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है। व्यापार के लिए G20 के नेताओं को खुले, अस्थिर और पारदर्शी नियम आधारित व्यापार पर जोर देने की आवश्यकता है, जिसके वैश्विक कमी को दूर किया जा सके। जिससे वैश्विक कमी दूर होगा, इस धरती का भविष्य आने वाले नवयुवकों के हाथ में होगा। युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति, यूथ पावर, नेशन पावर। युवा शक्ति, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। आज का छात्र कल का नागरिक नहीं, अपितु आज का नागरिक है। कर्तव्य और अधिकार के साथ युवा शक्ति को आगे बढ़ना है देश और दुनिया के विकास के लिए। भाइयों और बहनों, आज KIIT भुवनेश्वर ने इस तरह का आयोजन करके सचमुच में जो युवा पीढ़ी की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से अवगत कराने का एक सुंदर मंच आपने तैयार किया है और भारत सरकार ने आपको इसकी जिम्मेवारी दी है। प्रधानमंत्री जी ने बड़े विश्वास के साथ इतने अच्छे कार्यक्रम, आपने उनके आग्रह को 2 दिनों का ये कार्यक्रम चलने वाला है, आज और कल। मैं सामंतो जी को बहुत बहुत बराबर श्रद्धापूर्वक इन्हें मैं साधुवाद देता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने अपनी भूमिका तय करने में मापदंड स्थापित करने का कार्य किया है, इसके लिए संस्थान को भी और उनकी संकल्पना को साकार देने वाले समूह को मेरी हार्दिक बधाई और साधुवाद है। मैं जानता हूं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मेरे लगभग 24 साल का संबंध है। आपने 20 साल कहा, लेकिन 4 साल पहले 24 साल का संबंध है। और मैं जानता हूं अच्युत सामंत जी के नश में ही अतिथि देवो भव का कितना साधारण व्यक्ति, एक ऐसे परिवार से आया हुआ व्यक्ति। मैं इनके गांव में गया था, उस समय गवर्नर रामेश्वर ठाकुर जी और मैं इनके गांव को इन्होंने आदर्श गांव बनाने का काम किया था। उस समय आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले आदर्श गांव का कंसेप्ट जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी सांसदों को 2014 में कहा कि आप सब लोग एक एक आदर्श गांव को, विलेज को आदर्श गांव बनाने को संकल्पित हों। ये काम इन्होंने बहुत पहले किया था। मैं उस गांव में गया था, किस प्रकार का विकास गांव में, किस प्रकार का टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ उस गांव में पोखर भी, माछ पालने का भी कितना बढ़िया वो कार्यक्रम मुझे आज भी लगता। और मैंने प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम को कहा कि एक सामंतो जी, और बाद में तो ये राज्यसभा के सांसद भी हो गए और कुछ ही दिन बाद लोकसभा के सांसद बन गए, तो निश्चित रूप में प्रधानमंत्री जी भी बड़े इन्हें स्नेह करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। ऐसे व्यक्ति को वो अपना समझते भी है। मुझे लग रहा है कि आज के इस विकसित विश्व में विकास की जो विविध चुनौतियां हैं, उन पर निजात पाने के लिए मैं भारत के महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य को आज याद करना चाहूँगा। आचार्य चाणक्य की जो अर्थशास्त्र की, कौटिल्य की जो नीति है, आप सबको मालूम है। उन्होंने कहा था, प्रभुतं कार्य मलम्पा तन्नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेण तत्कार्य सिंहादेकं प्रचक्षते। अब तो चीता पालने का दिन आ गया है, अब कबूतर उड़ाने का दिन चला गया। अब तो हमारे प्रधानमंत्री चीता, और अभी अभी टाइगर प्रोजेक्ट का मैसूर के अंदर उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, मैं उस कार्यक्रम में था। मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शेर के सदृश व्यवहार करना चाहिए। शेर अपने शिकार को एकाग्रता से देखता है और फिर पूरी शक्ति से प्रहार करता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी
संपूर्ण ऊर्जा और एकाग्रता के साथ कार्य करना चाहिए। ये G20 का हमारा और जो Y20 का जो कंसल्टेशन है उस पर केंद्रित होगा। और इस आयोजन के लिए मैं आपको पुनः एक बार बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और मैं अपने अन्य मेहमानों को भी सुनूंगा। तो मैं अपनी बात को यहाँ विराम देते हुए फिर से जय जगन्नाथ की भगवान जगन्नाथ आप सबका कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबका कल्याण हो, आप सभी भद्र हों और आप एक दूसरे के काम आए, आप एक दूसरे के पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके पीड़ित मानवता की सेवा करें। मानव सेवा माधव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा। आइए हम नर से नारायण की प्राप्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती। अपन मनन को हार्दिक शुभेच्छा। जय जगन्नाथ।